नमस्कार दोस्तों, वीकली एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस बार हम स्टार्ट करते हैं ग्लोबल क्यू से। डाउ जोन्स देखेंगे तो काफ़ी अच्छा सा क्लोजिंग हुआ है, 462 पॉइंट अप हुआ है। नस्डैक भी यहाँ पे 230 पॉइंट क्लोज हुआ है, 11% क्लोज हुआ है। अभी का सिनेरियो ऐसा है कि अगर डाउ जोन्स गिरता है तो हम फ्लैट ओपन होते हैं या तो गैप अप ओपन होते हैं, पर अगर ये ग्रीन में क्लोज होता है तो हम उससे ज़्यादा यहाँ पे गैप अप ओपन होता है। तो कल हमें देखना है कि हमारा ओपनिंग कहाँ पे होता है। एज ऑफ नाउ जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है वो बता रहा है कि 100 पॉइंट के आसपास हमारा यहाँ पे गैप अप ओपन होना चाहिए। 823 पे हमारा निफ्टी क्लोज हुआ है। और ये जो प्रीवियसली हमारा कैंडल था जहाँ पे ओपन हुआ था 24,943, और फिर हमने वहाँ पे हाई लगाया था 25,078 और उसके नीचे हम क्लोज हुए थे। तो अब यहाँ पे अगर 100 पॉइंट करते हो तो वही लेवल आ जाता है जहाँ पे हमने यहाँ पे लास्ट टाइम ओपनिंग किया था। तो अब हमारा वही इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा, तो आप भी ध्यान में रखना कि जब तक हम यहाँ पे 943 के नीचे है तब तक तो हमें एग्रेसिव बाय नहीं करना चाहिए। पर 43 के ऊपर गया तो एक बार कोशिश करेगा कि यहाँ पे आप 25,000 के ऊपर क्लोज हो, वो यहाँ पे ज़रूर एक ट्राई किया जाएगा। बाकी चीज़ देखें तो जैसे क्रूड ऑयल है, अभी वो वॉलेटाइल है काफ़ी। अगर यहाँ पे चार्ट में देखते हैं, डेली चार्ट में, मैं इसको यहाँ पे डेली कर देता हूँ। ओके, तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है कि एक डब्ल्यू पैटर्न सा बन रहा है। अगर ये क्रूड ने यहाँ पे फिर से सस्टेन करना चालू कर दिया 80 के ऊपर, तो आपको यहाँ तक ये एक बार आता हुआ दिखेगा 87। और यहीं से अगर रिवर्सल ले लिया तो फिर यहाँ पे क्या होगा, ये कंटिन्यूएशन यहाँ तक भी आ सकता है जो है 74 के आसपास। तो क्रूड अगर आप ट्रेड करते हो तो ये दो लेवल ध्यान में रखना। और यहाँ पे इंक्रीज होता है तो फिर क्या होगा, बैंकिंग, फिर हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग है वहाँ पे कॉस्ट इम्पैक्ट होगा, उसकी वजह से आपको थोड़ा मार्केट में साइडवेज देखने को मिलेगा अगर ये 80 के ऊपर सस्टेन करता है तो। यूएस INR 84 से रिवर्सल आया, वो हमारा मेक और ब्रेक था, वापस आ रहा है। तो अगर हमने यहाँ पे इसी लेवल के आसपास सपोर्ट लिया वापस 8360 के आसपास, तो फिर यहाँ पे बाउंस देखने को मिलेगा। अनलेस एंड अनटिल हमने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया 83.98, फिर से एक ब्रेकआउट आपको ऊपर की साइड देखने को मिल सकता है। इंडिया विक्स 13.55 है, उसकी वजह से हमें प्रीमियम भी काफ़ी कम देखने को मिल रहा है। ये ज़्यादातर 12 के आसपास आता है, वहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिलता है। तो इस बार हमें यहाँ पे फिर से नोटिस करना होगा कि क्या ये 12 के आसपास आके होल्ड करता है कि नहीं। नहीं तो ये धीरे धीरे करके जो वॉलाटिलिटी कम है वो वजह से वापस 12 के आसपास जा सकता है। अब हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करते हैं। तो पहले वीकली, तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया ये लेवल बैंक निफ्टी में, यहाँ पे आपको जो ये दो हैमर कैंडल बने थे उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है। एक्चुअली ये यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि ये पॉजिटिव क्लोजिंग है और यहाँ से हमको एक फर्दर अप मूव देखने को मिलेगा। पर उसके पहले आपको यहाँ पे क्या देखना होगा कि ये दो कैंडल, हमारे पास ये दो कैंडल है, सिमिलर यहाँ पे भी है। तो ये कैंडल जो बना था यहाँ पे एक सेलिंग का प्रेशर बना था, तो अगर मुझे बाय करना है तो मैं यहाँ पे प्रेफर करूँगा 51,546 के ऊपर सस्टेन करता है तो। नहीं तो ये क्या होगा कि जैसे ये 120 के ऊपर सस्टेन करेगा, इसका नया जोन बन जाएगा 51,080 से लेके 51,540। ये एक जोन में ये फंस जाएगा। अच्छा, आपको अप मूव तभी मिलेगा जब हम इसके ऊपर सस्टेन करेंगे, तो फिर यहाँ पे क्या एन पैटर्न भी बन सकता है। अगर ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन जो आ रही है वहीं से रिजेक्शन लेता है, यानी कि ये कि इसका लो क्या है 51,087। अगर हम गैप अप ओपन होते हैं 51,100 या 200, और पहले ही 15 मिनट में हम वापस 51,080 के नीचे आ जाते हैं, वो फॉल्स ब्रेकआउट काउंट किया जाएगा और वहां से हम फिर से नीचे आ सकते हैं। तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे इसको मॉनिटर करना है। फाइनेंस का इसमें भी सिमिलर है। यहाँ पे देखेंगे तो आपको कोई भी कंटिन्यूएशन मूवमेंट देखने को नहीं मिल रहा है काफ़ी टाइम से। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होते कि अच्छे यहाँ पे कैंडल बन रहे थे, उसके बाद में हमने यहाँ पे जो देखा है 6 वीक ऐसे गए हैं जैसे यहाँ पे साइडवेज मार्केट रहा वो, पर नीचे जाता है सपोर्ट मिलता है, ऊपर से रेजिस्टेंस आता है, वापस हम उसी जगह पे आके क्लोज हुए हैं। इसके लिए जो इम्पोर्टेंट है, ये जो कैंडल बना था जिसका लो है 388, तो अगर ये 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो एक नया मूव स्टार्ट होगा इसमें और फिर से ये नया हाई की ओर एक बार जा सकता है। बात करते हैं डेली साथ में। तो डेली का निफ्टी में कैंडल जो अभी बना हुआ है, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। ओके, तो डेली कैंडल में आपको इतना यहाँ पे बुलिशनेस नहीं देखने को मिल रहा है। हाँ, हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं, पर ऐसा भी नहीं है कि हम यहाँ से भाग जाएंगे। ये एक गैप यहाँ पे अभी जो छूटा था वो अभी बाकी है, जिसका लो है यहाँ पे 24,956। जो हमने यहाँ पे दोजी बनाया था उसके बाद में हमने काफ़ी अच्छा सा फॉल भी देखने को मिला था। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट वही रहेगा अभी 24,900
43 से लेके 956। तो अगर 100 पॉइंट यहाँ पे ओपन होता है तो फिर देखेंगे कंसोलिडेशन के बाद कैसे ऊपर ट्रेड करता है। और ये अगर यहाँ पे वापस 24,870 के आसपास ही ओपन हो गया तो यहाँ पे फिर से एक नेगेटिव कैंडल बन सकता है, तो वो ध्यान में रखेंगे। 2 दिन से हमने उसी लेवल से रिजेक्शन हुआ है, तो जब तक ये 30 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन नहीं करता है आपको लॉन्ग नहीं करना चाहिए। नीचे की साइड वापस जैसे ही 760 ब्रेक करेगा एक अच्छा सा फॉल देखने को मिल सकता है। ऊपर में रजिस्टेंस जो यहाँ पे बैठता है 200 के आसपास है, तो अगर गैप अप ओपन होता है 200 के आसपास, उसको होल्ड नहीं करता है तो ये वापस धीरे धीरे करके नीचे आएगा। इसके लिए ब्रेकआउट का लेवल है यहाँ पे 260 के बाद में 530 का एक रास्ता खुल जाएगा, तब आप यहाँ पे एक स्कैल्पिंग का ट्रेड ले सकते हो। बेस्ट ट्रेड यहाँ पे कैसे होगा कि अगर हम यहाँ पे ब्रेकआउट देते हैं यहाँ तक, वापस एक बार रिटेस्ट करते हैं, होल्ड करते हैं ये लेवल, तब हमारे लिए ये एक यहाँ पे अच्छा सा बन सकता है ट्रेड ऊपर के लिए, तो हम जा सकते हैं 52,600 तक के लिए। और फिर निफ्टी में चैनल ब्रेकआउट के पास है, पर इम्पोर्टेंट रहेगा वही 400 का लेवल। जब तक 400 के नीचे है तब तक हमें यहाँ पे एग्रेसिव लॉन्ग नहीं करना चाहिए। 400 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर हम यहाँ पे ऊपर ट्रेड करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 24,000 के लिए। और अब ऑप्शन चेन डेटा देख लेते हैं। ऑप्शन चेन में ये अभी मंथली एक्सपायरी होगा तो वहाँ पे हमें डेटा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलेगा। तो 24,400 24,800 पे हमें 61 लाख है, जिसमें से 23 लाख अभी शॉर्ट हुआ है। इन द मनी में अभी भी देखेंगे तो 25,000 पे अच्छा 43 लाख का शॉर्ट है। 24,900 पे 29 लाख का शॉर्ट है, तो इन द मनी में अभी भी काफ़ी अच्छा सा शॉर्ट ओपन है। मॉनिटर करना 25,100 का, जहाँ पे अभी 4,50,000 के आसपास है। अगर यहाँ पे फिर से इंक्रीज होता है तो एक अच्छा सा अप मूव देखने को मिलेगा। ऑन दी अदर साइड इन द मनी में देखें तो 24,500 पे अभी 29 लाख के आसपास है। ये फर्दर इंक्रीज होता है तो हमें यहाँ पे क्या साइडवेज हो जाएगा, नीचे में 700 के आसपास एक सपोर्ट है और ऊपर में 24,950 के आसपास एक रेजिस्टेंस। तो ये 200-250 पॉइंट के बीच में रह जाता है, अनलेस यहाँ पे कोई डेटा फॉर्मेशन हो कल। क्योंकि एफ आई डी आई डेटा में देखेंगे तो न्यूट्रल सा दिख रहा है, कोई भी इतना वन साइडेड हमको डेटा में नहीं है। हाँ, पुट ज़्यादा शॉर्ट किया हुआ है रिटेल लोग ने, पर अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो उनके फेवर में होगा, तो उसका कोई इम्पैक्ट आने का नहीं है, अनलेस आप गैप अप ओपन होते ही सीधे 5 मिनट में नीचे आएंगे तो वो पैनिक में आएंगे, नहीं तो ये लोग होल्ड कर लेंगे। अब निफ्टी की देख लेते हैं। बैंक निफ्टी एट द मनी जो है अराउंड फिगर 51,000, जहाँ पे हमें 21 लाख या 31 लाख दोनों के साइड का टोटल मिलाओ तो 50 लाख के आसपास बनता है, और काफ़ी अच्छा सा बड़ा अमाउंट है। तो ये 51,000 यहाँ पे कोशिश ये लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे इसी लेवल के आसपास एक्सपायरी कर सके ये मंथली की। पर हमें यहाँ पे इन द मनी में 51,500 पे 3,62,000 एंड 50,500 पे 7 लाख दिख रहा है, यानी कि कॉल साइड हमें थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है अभी यहाँ पे शॉर्ट हो सकता है, क्योंकि हमने 2 दिन बाद रिजेक्शन लिया है 51,200 के आसपास, उसकी वजह से आपको शॉर्ट देखने को मिल रहा है। तो कल मैं अगर यहाँ पे फोकस करूँगा तो मैं मेरा ध्यान रहेगा 51,200 का पुट साइड, जो अभी 2,37,हजार है। और नीचे की साइड में फोकस करूँगा 50,600। इसमें से जो इंक्रीज होगा मैं उस साइड प्रेफर करूँगा ट्रेड लेने के लिए। तो डेटा में ऐसा अभी कोई एग्रेसिव शॉर्ट के लिए कोई भी साइड नहीं है। वापस चलते हैं हमारे इंट्राडे चार्ट पे। इंट्राडे 15 मिनट का कर देते हैं। तो लास्ट 2 दिन में हमने क्या देखा कि कंसोलिडेशन है। यहाँ से जैसे शुरुआत करें अगर 28 से, तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, हम गैप अप ओपन हो जाता है, कंसोलिडेशन गैप अप, कंसोलिडेशन गैप अप। तो हमने पिछले 3-4 दिन से यही हमको देखने को मिला हुआ है। नीचे से अगर ट्रेंड लाइन आप बनाते हो यहाँ से, अगर हम यहाँ से इसको काउंट करें तो एक तो पहला आएगा सपोर्ट ये, फिर आएगा दूसरा ट्रेंड लाइन बनेगा यहाँ से ये लेवल। तो अभी हम एक ट्रेंड लाइन के नीचे है, दूसरा हमारा सपोर्ट है। और चीज़ और क्या होगा यहाँ पे कि एक रेक्टेंगल बन जाएगा, तो ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनेगा हमारे लिए, जो आएगा एक रेजिस्टेंस। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, प्राइस को स्क्वीज किया जा रहा है कि नीचे हमारा जो बड़ा रेंज है थोड़ा धीरे धीरे करके छोटा हो रहा है।
स्क्वीज होके यहाँ पे एक बार फिर से ये मूवमेंट हो सकता है। तो अगर हम यहाँ पे गैप अप ओपन होते हैं, जब वापस नीचे आएगा और ये वापस इसी लेवल को होल्ड कर जाएगा, तो हमें वापस एक बार अप मूव देखने को मिल सकता है। तो समझो हम यहाँ पे ओपन होते हैं, एक बार नीचे आते हैं, सपोर्ट लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे। फिर ये आपको क्या करना है कि जैसे ही ये प्रीवियस हाई ब्रेक करेगा, तब आप लॉन्ग कर सकते हो। अगर यहाँ पे सपोर्ट लेने के बाद फिर से आता है ऊपर, पर ये प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करता है, तो फिर आप इस हिसाब से शॉर्ट करोगे। टारगेट आपका नीचे रहेगा 760 के आसपास, ये आपके लिए नीचे का टारगेट बनेगा। और बैंक निफ्टी में ये भी पूरा कंसोलिडेशन ही है यहाँ पे। तो ये आपका जो डब्ल्यू पैटर्न था, उसी को हमने यहाँ पे क्लोज किया और अब सस्टेन कर रहा है। ऊपर में ये आपका रेजिस्टेंस है, तो समझो हम रेजिस्टेंस के आसपास से अगर शॉर्ट करते हैं, तो ये आपका टारगेट होना चाहिए 51,050। यहाँ पे होल्ड करना चाहिए। अगर होल्ड कर जाता है, तो उसके बाद में जब 260 निकालेगा, आप लॉन्ग करोगे, 300 पॉइंट मिलेगा। पर अगर हम यहाँ पे गिरने के बाद, जैसे हम यहाँ पे आते हैं, फिर से बाउंस लेते हैं, सिमिलर इसके आसपास से फिर से रिजेक्शन मिलता है, तो फिर आप शॉर्ट करोगे फॉर द टारगेट ऑफ 50,700। यह एक रहेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने कई बार सपोर्ट ले चुका है, तो अब की बार हम ब्रेकडाउन देंगे तो हम सीधा यहाँ तक आएंगे, जो होगा आपका 660 का लेवल। और फिर निफ्टी सिमिलर रहेगा इसमें भी, जैसा हमने बैंक निफ्टी में देखा कि हमें गैप अप के बाद में ये लेवल होल्ड करना जरूरी है, जो है 280 का लेवल। अगर नहीं होल्ड किया तो यहाँ तक एक बार आएगा, जो है 215। फिर से रिजेक्शन दिया तो फिर एक अच्छा सा फॉल देखने को मिलेगा 129। मैं यहाँ पे ट्रेड पसंद करना चाहूँगा कि अगर ये यहाँ पे गैप अप ओपन होने के बाद, बाउंस के बाद फिर से ब्रेक करेगा 240, तो मैं एक शॉर्ट करना चाहूँगा फॉर द टारगेट ऑफ 23,100 के लिए। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक यू। मिलते हैं नए वीडियो में। टेक केयर। बाय बाय।